इलेक्ट्रॉनिक वन बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज जो बात करेंगे क्वेश्चन है सुधीर रेड्डी जी का। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हम आरपीजी जो गेम्स के बारे में पूछ रहे हैं, वो आरपीजी जो गेम्स है मतलब रिवॉल्व गेम्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये किस तरह का टोकन है, ठीक है। सुधीर रेड्डी 7173, ठीक है। आज थोड़ा सा देखेंगे इनके जो क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई ये किस तरह की गेम है। तो आरपीजी जस्ट एक जैसे प्ले टू अर्न गेम होती है, जैसे दूसरी गेम्स होती है, वैसे ही है। और इसका जो टोकन का जो सर्कुलेशन है वो 62 मिलियन के आसपास है। जो टोटल जो सप्लाई है वो 95 मिलियन आरपीजी टोकन्स है। देखो दोस्तों, इसकी जो सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो काफी कम सप्लाई है, ठीक है। और इसका जो वेस्टिंग शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में काफी सारे टोकन आ चुके हैं। अब हम ये समझते हैं कि इसका जो टोकन और कितने मार्केट में आएंगे, थोड़े बहुत और टोकन आने बाकी है, क्योंकि 62 मिलियन और 95 मिलियन में थोड़ा बहुत फर्क होता है। ये भी हम समझ लेते हैं कि थोड़े टाइम के बाद ये मार्केट में आ जाएंगे ये टोकन। अब इसकी जो करंट कंडीशन क्या है, ठीक है, 1 सेंट मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 सेंट के आसपास चल रहा है। ये हो सकता है कुछ दिनों में ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए, 1 सेंट या 1.5 सेंट के आसपास भी आ जाए। और ये 125% ही अप है एक साल के अंदर, कोई ज्यादा अप ट्रेंड इसके अंदर आए नहीं। 183 जो परसेंट है वो दिसंबर 2022 मतलब 2 साल हो गए इसको, ऑलमोस्ट मतलब 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर हो गया तो ये जो है 183% ऊपर, मतलब ये समझ लेते हैं कि ज्यादा परसेंटेज ऊपर नहीं है। लेकिन अगर ऑल टाइम लो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा खासा इसमें 99% का ऑल टाइम लो आया है। अच्छा, ये जो होगा इसका जो फर्स्ट बुल रन होगा, अब इसके अंदर जो ये गेम क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो फ्यूचर में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये इसकी अपनी जो नियत के ऊपर डिपेंड करता है। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अपने डिस्क्लेमर दिखा लेता हूं, क्योंकि क्रिप्टो में कोई भी जो गेम्स होती है, कोई भी क्रिप्टो टोकन होता है, इसका कुछ भी पता नहीं होता कि कब गायब हो जाए, कब स्कैम कर जाए, ठीक है। इसके लिए हमें डिस्क्लेमर जरूर दिखाना पड़ता है कि कोई भी इसके अंदर ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी चीज करते हो, तो अपनी एक रिसर्च जरूर कर ले, उसके बाद ही इसके अंदर पैसा लगाए। हमारे वीडियो देख के लो कैप सुनकर या कुछ ऐसे करके पैसा लगाओगे तो कहीं ना कहीं अगर पैसा फंड लेके कोई चला जाता है तो उसमें रिस्क जो होगा वो आपका अपना खुद का ही होना चाहिए, और डिसीजन और कुछ भी चीजें हैं वो आपकी अपनी होनी चाहिए। जस्ट एक डिस्कशन करेंगे छोटा सा, बिकॉज एक हमारे व्यूअर ने पूछा है तो ऑफकोर्स कुछ डिस्कस तो कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है जिसके अंदर हम जो यूजुअली बेस के ऊपर क्रिप्टो जो टोकन्स को डिस्कशन करते हैं। उस प्रीमियम ग्रुप में जो काफी लोग मतलब कुछ लोग अगर आते हैं, जैसे इंडियन ही काफी है ऑफकोर्स, और उसमें अगर कुछ लोग आते हैं उस हमारे पूछते हैं किसी टोकन के बारे में, तो उसका एनालिसिस करते हैं किस तरह की कंपनी है क्या है, उसके बारे में उनको डिटेल दी जाती है, ठीक है। हमारा एक चैट ग्रुप है, उसके अंदर वो करके डेली बेसिस पे जो काफी चीजें वो हमसे डिस्कस करते हैं, तो हम उसको पूरी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। टोकन की जो लिस्ट हो, जो हमारी नजर में अच्छे टोकन है, ऑफकोर्स रिस्क तो हर टोकन में होता है, तो वो टोकन जो अच्छे टोकन है उसके बारे में हम उनको कहते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल इतनी हो सकती है, ठीक है। हो सकती है बोलते हैं क्योंकि अब पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फिर भी हम काफी चीजें, प्राइस बोट है और गूगल मीटिंग करते हैं हम अपने जो व्यूअर्स के साथ, अपने जो सब्सक्राइबर के साथ जो प्रीमियम ग्रुप के हैं, वो वीकली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। पर वीक में मंगलवार के आसपास हम मीटिंग कर लेते हैं ताकि उन्होंने क्या किया, मतलब क्या वो सोच रहे हैं, कुछ डिस्कशन करना, बिकॉज डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के लिए, ठीक है। एनीवे, तो ये प्रीमियम ग्रुप हो गया और ये मेरा डिस्क्लेमर हो गया। अब चलते हैं इस गेम की तरफ, इसकी क्या पोटेंशियल हो सकती है अगर ये मार्केट में अच्छा काम करता है तो, ठीक है। अब टोटल जो सप्लाई है इसकी केवल और केवल 95 मिलियन के आसपास है, ठीक है। अब ये जो आरपीजी गेम्स है इसके अंदर जो है, अगर हम यहाँ पे लिक्विड स्टेकिंग देखें तो ये लिक्विड स्टेकिंग 7 डेज की है, और यूआर स्कोर और ये सब मतलब इस यहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट करके जो चीजें एक्टिविटी जो भी इसके ऊपर होती है वो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है। पर
जो वॉलेट के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे बाय आरपीजी का ऑप्शन है, अवेलेबल टू डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, अप्रूव करके यहाँ स्टेक कर सकते हो, ठीक है। और जो रिवार्ड आएगा यहाँ पे क्लेम भी कर सकते हो, मतलब कुछ तो इन्होंने बिल्डअप किया है इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले करना हो गेम को तो यहाँ पे जा सकते हो, काफी गेम्स इंक्लूडेड है, यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद प्ले करनी पड़ेगी। अब इनका एक मार्केट प्लेस भी है, तो जो अभी आया नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है, हो सकता है जब भी ये मार्केट प्लेस आए गेम से रिलेटेड तो फ्यूचर में बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर स्टेकिंग अवेलेबल है और गेम को प्ले करना अवेलेबल है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि ये गेम इन्होंने बनाई है, या मतलब हो सकता है किसी और ने भी बनाए, 2 गेम्स है और इतना ज्यादा इस जो प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा मैच्योर भी नहीं कह सकते। इसके लिए आप थोड़ा सा और अपना एनालिसिस करना, और ये मैंने सर्कुलेशन और जो एनालिटिक्स वगैरह है आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्टिंग वगैरह का भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि भाई यहाँ पे बताए गए हैं। ये ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो 2022 में था वो वैसा का वैसे ही अभी फिलहाल है, ठीक है। लेकिन अगर टोकन को डंपिंग देखी जाए तो अगर मैक्स करके यहाँ पे देखेंगे, टोकन की डंपिंग जो हुई है हैवीली हुई है। अब इसी में नहीं हैवीली हुई, काफी सारी जो क्रिप्टो गेम्स है या कोई भी क्रिप्टो टोकन है 2022 के बाद डंप ही हुआ है, 21-22 के बाद। तो उसके बाद डंप होने के बाद ऐसा जो चार्ट बन रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बनते हैं चार्ट, ठीक है। क्योंकि मार्केट डंप हुई है, लोग सेल करके भागे, सेल जो टीम ने सेल किए, काफी लोगों ने सेल किए, तो वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब मैक्सिमम सप्लाई 95,000 है, तो अप्रोक्स कितनी मतलब इसकी मार्केट कैप हो जाएगी मतलब फ्यूचर में, ये तो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, बट एक अप्रोक्स कम से कम लेके चलते हैं हम। कम से कम इसके अंदर दोस्तों अगर इसके अंदर कम से कम भी मतलब बहुत इजी सब्जेक्ट होता है 100 मिलियन मार्केट कैप का आना। दोस्तों जब ये टोकन यहां पे गया था तो अप्रोक्स इसने 15 मिलियंस के आसपास मार्केट कैप अचीव किया था 2022 में बियर रन के अंदर, ठीक है। उस टाइम ये इतनी कम पे और इतना हाई रेट मतलब $1 को भी क्रॉस कैसे कर दिया, क्योंकि इसकी जो मार्केट में टोकन काफी कम थे, जरा सी बाइंग हुई वो टोकन टॉप पे चला गया, ठीक है। लेकिन हम ये कंसीडर करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर इनकी यहां से मतलब 15 मिलियन के आसपास पहले था, 100 मिलियन के आसपास भी अगर ये टोकन जाता है तो इजीली आपको $1 का प्राइस यहां पे देखने को मिल सकता है, अगर ये टोकन सही से काम करता रहा तो यहाँ पे $1 को ये क्रॉस कर सकता है ऐसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब 1-2 सेंट के ऊपर है, कम से कम लेके चल रहे हैं तो $1 ये क्रॉस कर सकता है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर 200 मिलियन के आसपास भी मार्केट कैप, अगर गेम सही से काम कर रही है तो 200 मिलियन के आसपास भी ये मार्केट कैप अचीव कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है डेवलपमेंट कितनी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसके बाद, ठीक है। अगर रिवॉल्व गेम्स ने डेवलपमेंट की, जो पेंडिंग डेवलपमेंट है इनकी और जो अपडेट्स है ट्विटर की, एक ट्विटर की अपडेट भी देख लेते कि ट्विटर के ऊपर ये क्या एक्टिव है ये भी देखना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, जब स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। और एक मीडियम ब्लॉक को भी देख लेते हैं, मीडियम ब्लॉक और ट्विटर में अगर ये एक्टिव है तो कुछ चांसेस होते हैं कि भाई ये जो गेम के जो ग्रोथ करने में, बिकॉज जो बियर रन का टाइम था वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा पीछे चला गया है। और अब जो आएगा मैसिव बुल रन आएगा, ईटीएफ भी अप्रूव हो चुका है, तो जनवरी 11 को इनका अपडेट आ चुका है। इन्होंने बेसिकली क्या किया है यहाँ पे, जो ट्विटर जो एएमए किया है, जो यहाँ पे प्ले रिकॉर्डिंग करके देख सकते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका, ठीक है। बाकी प्लस पॉइंट अपने आप से ढूंढ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे हम जाके देखते हैं दिसंबर 30 में इन्होंने अपडेट दी हुई है ऑलरेडी, सिंगुलैरिटी इंटीग्रेट सिंगुलैरिटी फॉर इजी आरपीजी टोकन परचेज। तो आरपी जो सिंगुलैरिटी है मतलब जो एजिक्स टोकन जिनका है उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, और ये तो एक अच्छी पार्टनरशिप है। तो अगर ये भी इस तरह की और भी पार्टनरशिप करते हैं तो 200 मिलियन भी मार्केट कैप मेरे ख्याल में जाना मुश्किल नहीं है। ऐसे ही ये जो एक्टिव रहते हैं तो 200 मिलियन मार्केट कैप में ये $2 को क्रॉस इजीली कर देगा दोस्तों। और अभी तक इन्होंने बियर रन झेला था, अभी बुल रन भी आएगा, तो अगर ये टिके रहे और अच्छा काम करते रहे जैसे अभी कर रहे हैं तो ये अच्छा जा सकता है, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, ठीक है।
अब ये टोकन क्या लेना चाहिए दोस्तों? लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, आपका अपना डिसीजन है, लेकिन ऐसा है ये टोकन के अंदर पोटेंशियल मुझे लग रही है फ्यूचर में अच्छा जा सकता है, ठीक है। एनीवे तो ये जो रिक्वेस्ट थी ये रेडी जी की थी और उसके हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया। आई होप ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हल्की फुल्की जो डिस्कशन हम करेंगे क्रिप्टो टोकन्स के ऊपर। अगर जो लोग इस जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में जैसे मेरे कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। हो सकता है कभी कभी मैं थोड़ा सा आजकल मैं थोड़ा सा किसी वजह से मैं वीडियो ज्यादा नहीं बना रहा, लेकिन कमेंट सबको देखूंगा, नोट सब करूंगा और उसके बाद जो भी डिस्कशन करने लायक टोकन होगा वो मैं बता दूंगा। अब रेडी जी ने ये मेरे से काफी समय पहले भी पूछा था और ये मैं जवाब उनका दे नहीं पाया था बिकॉज आरपीजी के नाम से काफी सारे टोकन अवेलेबल थे। तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि रिवॉल्व गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनका मैंने फिर अब मैंने देखा तो 2-3 दिन पहले इन्होंने मेरे को मैसेज किया था, तो मैंने इनको उसी हिसाब से मैंने इनको जवाब दे दिया। अगर किसी को भी हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो उसका जो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मुझे मैसेज करना पड़ेगा। हमारी थोड़ी सी फीस होती है आईएनआर के अंदर, वो पे करिए। उसके बाद हम आपको जो इनके जो भी टोकन होगा, जो भी आप जिसके इंटरेस्टेड है या हम जिसमें आपको जो टोकन लिस्ट प्रोवाइड करवाने के इंटरेस्टेड है वो सारी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद अपने ग्रुप के अंदर ले लेंगे, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो था। आई होप कि वीडियो रिवॉल्व गेम्स के बारे में आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। और आई होप मेरे वीडियो इजीली आपको समझ में भी आ जाते होंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होती होगी। तो ये छोटा सा वीडियो था रिवॉल्व गेम्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।